सभी को जय हिंद। तो आज हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का प्रश्न लिए हैं जो खास तौर पे रेलवे ग्रुप डी और लोको पायलट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पे एनटीपीसी में कम पूछता है, इसमें से जो ग्रुप डी और लोको पायलट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप आराम से एग्जाम में इन प्रश्नों को पढ़ के पास हो जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोस्की। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? तो इसका 4 ऑप्शंस दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जनरल ने। यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शंस दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है टिक्का रोग किस में होता है? ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, चावल में होता है, मूंगफली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आतशक। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होता है? बताइए। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। अवक्षेपण दिया हुआ है, भोजन का पाचन है, श्वसन है, दहन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं को युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण और विस्थापन। ये साथ साथ होता है और ये कई बार पूछा गया है ग्रुप डी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए OH आयन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन दैट मीन्स मेल अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये 4 विकल्प दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कूटपाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वासोच्छ्वास। कई बार पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विसरण। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विघटन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120/80। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। मैं तो पहले ही बता दिया, यहाँ पर जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? जो मनुष्य किसी चीज को सूंघता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घानेंद्रिय पाली। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है कौन सा? बहुत ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किस लिए नियंत्रित रहता है ग्लूकोज की मात्रा? तो बताइए। तो इसका मेन कारण है ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन के कारण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन है दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या है? तो यह एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी। कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? 4 ऑप्शंस दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी, दैट मीन्स पोषण उत्सर्जन श्वसन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स, जो खास तौर पे रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह के प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप एग्जाम में सफल हो जाइएगा इन क्वेश्चंस को पढ़ के। इतना वादा करते हैं। और जो लोग करेंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेली करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।